एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से वेलकम है। और फ्रेंड्स, आज है 18 सितंबर और 18 सितंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिए। क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगी और मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगी, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा आपके लिए एम्बेसडर हाई कमिश्नर से रिलेटेड PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। यहाँ से आप जनवरी से लेकर सितंबर मंथ में जितने भी एम्बेसडर और हाई कमिश्नर फॉरेन कंट्री में अपॉइंट किए गए वो सारे एक साथ आपके लिए लेकर आई हूँ और ये आप सबके लिए सब एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखिए और ये आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अपने पॉइंट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए आप, जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बुक लिखी है एक पाकिस्तानी मूल के स्वीडिश लेखक ने लिखी है, इश्तियाक अहमद ने, और यह पाकिस्तानी जो संस्थापक थे मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन पर ये आधारित है। हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, इमेज में देखिए आप आपको गौरी खान दिख रही है और गौरी खान ने अभी हाल ही में अपनी पहली बुक लॉन्च की है, माई लाइफ इन डिजाइन। ओके, तो मैंने इसलिए आपको ये ऑप्शन के थ्रू ही कवर कराया है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इनकी ये पहली बुक है माई लाइफ इन डिजाइन और इसकी जो राइटर है वो गौरी खान है और ये एक कॉफ़ी बुक टेबल है। ये बहुत ही दिखने में आकर्षित होगी और ये आकांक्षी डिजाइनरों को ये मार्गदर्शन करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको 2 क्वेश्चन और बताने वाली हूँ। ओके, तो अमिताभ घोष का भी हाल ही में निधन हुआ है, वे क्या थे? तो फ्रेंड्स, अमिताभ घोष ये RBI के पूर्व गवर्नर रहे थे। एक तो यह आपको याद रखना है और ये सबसे कम दिनों के लिए गवर्नर बने थे, ओनली 21 डेज के लिए गवर्नर बने थे और अभी इनका 90 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है और ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक थे आपके चनेश राम रथिया। ओके, ये एक कांग्रेस नेता थे और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री थे जिनका कोविड-19 की वजह से अब निधन हो गया है, ये आपको याद रखना है। एक है फ्रेंड्स आपका कपिला वात्स्यायन। क्या है? कपिला वात्स्यायन, जिनका भी निधन हुआ है। ये एक संसद सदस्य थी, कला वास्तुकला भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख विद्वान और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ये संस्थापक थी और ये निदेशक भी थी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ओके, और इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि भी प्राप्त की थी और ये 2011 की पद्म विभूषण से सम्मानित भी इनको किया गया था। तो ये आपको ये तीनों ऑब्जरी आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, हाल ही में कौन सा फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, वो जो फुटबॉलर हैं जो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं वो है आपके लियोनेल मेसी। ओके, ये अब दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। 927.5 करोड़ के रुपए की इनके पास संपत्ति है। ठीक है, और जो अभी फोर्ब्स ने जो लिस्ट जारी की है 2020 के अकॉर्डिंग ये टॉप पर हैं। ओके फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पे आते हैं आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने 2020 में अब तक 861 करोड़ रुपए से इससे भी अधिक की कमाई की है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। ओके, टॉप भी और सेकंड वाला भी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो फ्रेंड्स, ये पेटीएम फर्स्ट गेम्स ये पेटीएम की एक सहायक कंपनी है। इसने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओके, और अब बात ब्रांड एम्बेसडर क्या आती है तो ओकले ने अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया था और प्लेजर पोर्ट की ब्रांड एम्बेसडर बने हैं स्मृति मंदाना और भुवनेश्वर कुमार। ये भी दोनों आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी सदाशिव पाटिल का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, आपको इमेज में दिख रही होंगी, यही है सदाशिव पाटिल, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है और ये एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और इन्होंने 1955 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेला था, उसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और इन्होंने रणजी ट्रॉफी में भी महाराष्ट्र की कप्तानी की थी। तो ये सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस भारतीय को यूरो मनी के द्वारा
2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये अभी जो यूरोमनी के द्वारा 2020 के जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है HDFC बैंक के MD आदित्य पुरी को। ओके, अब ये इनको क्यों दिया गया है? यह पुरस्कार मतलब ग्लोबली लेवल पर बैंक के निर्माण में इनकी भूमिका को देखते हुए इनको ये अवार्ड दिया गया है। फ्रेंड्स ये यूरोमनी जो अवार्ड है ये प्रतिष्ठित बैंकों या फिर बैंकरों को ही दिया जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1992 से इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, आपको इमेज में दिख रहे होंगे आदित्य पुरी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना को अब कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो फ्रेंड्स अब इस स्कीम को अब अगले 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। ओके, यह जो स्कीम थी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, इसको 30 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया था और पहले इसे 3 महीने के लिए इसको बढ़ाया गया था, लेकिन अब इसका विस्तार अब अगले 6 महीने के लिए भी कर दिया गया है। ओके, और यह योजना स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए लॉन्च की गई थी जो डायरेक्टली कोविड-19 पेशेंट के संपर्क में आते हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं या फिर स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो भी है। और ये 50 लाख का बीमा कवर करती है ये योजना। ओके फ्रेंड्स, तो इसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हाल ही में रूस में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है? तो रूस में हुई है, भारत और किस देश के बीच में? तो ये हुई है भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को कम करने के लिए ये 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो सहमति व्यक्त हुई है इसमें कॉरपोरेशन जो संघाई कॉरपोरेशन जो संगठन है उसकी भी बहुत बड़ी इसमें भूमिका मानी जा रही है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में लोकसभा ने एक विधेयक को मंजूरी दी है और इसमें सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% की कटौती की जाएगी और इस राशि का उपयोग कोविड-19 से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए इसका यूज किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में एक नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है, ये आपको याद रखना। और 1264 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा और 4 साल के भीतर इसको पूरा करने की संभावना भी व्यक्त की गई है। ओके, तो बात करते हैं बिहार की। कैपिटल क्या है? पटना। चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। पानीपत को सोनीपत से जोड़ने वाली हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस गलियारे की लंबाई आपको बतानी है, तो इस गलियारे की जो लंबाई है 121 किलोमीटर 121 किलोमीटर है। फ्रेंड्स इस गलियारे को बनने से यह एक तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और एनसीआर जो भीड़ है उसको भी कम करने में ये हेल्पफुल रहेगा, ये आपको इमेज में दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको अब मंजूरी दे दी गई है और इसकी जो गलियारे की लंबाई है 121 किलोमीटर। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स इसमें जो लागत आएगी 5617 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा और 5 साल में इसके पूरा होने की संभावना बताई गई है। ओके, तो बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। फ्रेंड्स हरियाणा में ही अटल कैंटीन की शुरुआत की गई थी और ये किसानों के लिए इसको शुरू किया गया था। हरियाणा में अटल मजदूर कैंटीन की शुरुआत की गई थी। ओके, ये मजदूरों के लिए शुरू की गई थी। और हरियाणा में ही किसान मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की भी शुरुआत की गई थी। मेरा पानी मेरा विरासत अभियान भी हरियाणा में ही चलाया गया है। और फ्रेंड्स अभी हाल ही में यूजी पाठ्यक्रमों में एडमिशन के टाइम के समय स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए आपका मित्र चैटबॉट भी लॉन्च किया गया है। तो और ई सचिवालय पोर्टल भी, ये भी हरियाणा में ही लॉन्च किया गया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो 4था संस्करण होगा वो भी हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे फैक्ट आपको हरियाणा से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए।
बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स ये बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में, और ये जम्मू कश्मीर के बागवान विभाग ने इसको शुरू किया है। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, और मनोज सिन्हा के अभी हाल ही में प्रमुख सचिव अपॉइंट किए गए थे नीतीश्वर कुमार, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स अभी वन क्वेश्चन और नोट कीजिए आप, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मनोज सिन्हा ने अभी हाल में एक ई प्लेटफॉर्म मंच का भी उद्घाटन किया है, और इसे स्टूडेंट्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ये एक ऑनलाइन प्रोसेस पर बेस होगा ये। ओके, ई प्लेटफॉर्म, ये आपको याद रखना है। ओके, तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में ही एक स्पैरो पोर्टल को लॉन्च किया गया था, और ये प्रशासनिक अधिकारियों के लिए इसको शुरू किया गया था। अच्छा, जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक है आपका दचीगांव नेशनल पार्क, एक है आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। आपसे पूछा जाए डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका गोवा में है, ये आपका याद रखना। अच्छा फ्रेंड्स, हेमिस नेशनल पार्क अब आपका लद्दाख में है, ये आपको याद रखना है। स्टूडेंट्स हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत भी जम्मू कश्मीर में ही की गई थी। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने। और जम्मू कश्मीर में ही एक ई नीलामी पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था, और एक कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरुआत किया गया था। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, देखिए। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल श्रद्धांजलि पुरस्कार समारोह में जेप्स कोल अवार्ड फॉर इम्पैक्ट मीडिया दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये दिया गया था, आपको इमेज में दिख रही होंगी, मीरा नायर को, और ये इनके एक जो बहुत सी फेमस ड्रामा था द नेमसेक के लिए इसको दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ई मास्टर रोल लागू किया गया है। तो फ्रेंड्स ई मास्टर रोल लागू किया गया है उड़ीसा में। अब ये देखिए, अब ये है क्या? ये मजदूरों को मजदूरी का भुगतान बिना किसी देरी के किया जा सके, उसके लिए ई मास्टर रोल लागू किया गया है, और ये हेर फेर को भी रोकेगा, और अब मजदूरों की जो मजदूरी है वो डायरेक्ट ही उनके खाते में आएगी, तो बीच की दलाली का कोई चक्कर नहीं रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर, और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओके, और नवीन पटनायक को हाल ही में हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था पेटा ने, ये आपको याद रखना है। ओके, और गवर्नर है गणेशी लाल। ओके, तो बात करते हैं इस रिलेटेड फैक्ट की। अच्छा फ्रेंड्स, आपको ये आज कैसा लगा? आज मैंने इसी में डाल दिए ये। उड़ीसा में एक मोजीवन पहल की शुरुआत की गई थी, और ये किस लिए की गई थी? ये जब कोविड-19 शुरू हुआ था, तो उस समय लोगों को घर पे रहने के लिए और लॉकडाउन के जो रूल थे उनको फॉलो करने के लिए इसको शुरू किया गया था, इस स्कीम को। मोह प्रतिभा पहल शुरू की गई थी, ये ऑनलाइन संस्कृत प्रतियोगिता को बढ़ावा देने की शुरुआत की गई थी। सबूजा उड़ीसा पहल, ये हरित आवरण को बढ़ाने के लिए शुरुआत की गई थी। एक है आपका व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर अब APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। उड़ीसा में एक बलराम योजना की शुरुआत की गई थी, और ये भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। एक आपकी कालिया योजना भी बिल्कुल सेम इसकी जैसी है। ओके, अच्छा, उड़ीसा के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक है आपका सप्तकोशी टाइगर रिजर्व, एक है आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क, और एक आपकी खारे पानी की झील है चिल्का लेक, ये आपको याद रखनी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, देखिए आप। थॉमस और उबेर कप को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा कब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स थॉमस और उबेर कप को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा अब इसको 2021 तक के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और इसको पोस्टपोन क्यों किया गया है? कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया है। ओके, ये 3 से 11 अक्टूबर 2020 को ये होने वाले थे डेनमार्क में, लेकिन अब इनको पोस्टपोन कर दिया गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो बात करते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कुआलालंपुर में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं एरिक हेयर लार्सन, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। AICTE द्वारा अनुमोदित संस्थानों के 12 संकाय सदस्यों को विश्वेश्वरैया सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो पुरस्कार दिया गया है 12 लोगों को, तो ये दिया शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, और इसको 15 सितंबर को दिया गया था, जिस दिन हम इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और ये किसकी स्मृति माना जाता है? मोक्षगुंडम, जो भारत के बहुत ही बड़े इंजीनियर को माना जाता है, और भारत में उनके इतना योगदान था कि हम उनके योगदान को भुला नहीं सकते। तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के नाम पर ही ये पुरस्कार का नाम रखा गया है।
तो ये 12 लोगों को दिया गया है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, और आज का सेशन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। और फ्रेंड्स, मैं आपसे वर्बली आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। आपको सितंबर मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज आए हैं उनको एक सीक्वेंस में मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। ये आज के लिए आपका टास्क है। ओके, और आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और इस फैमिली को आगे बढ़ाने अपना सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ और भी बेहतर नॉलेज के साथ। तो तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।